नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इन दिनों पूरे शहर में चर्चा है मनी माजरा में नगर निगम द्वारा बेची जा रही 7.7 एकड़ जमीन की। जी हां, इस जमीन को लेकर अभी ऑक्शन हुई भी नहीं है कि पहले ही विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी, डिप्टी मेयर करुणा मेहता और प्रेमलता जो कि पार्षद हैं, इन तीनों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा है कि इस जमीन बिक्री में बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस संबंध में इन्होंने सीबीआई को एक शिकायत भी दे दी है। इससे पहले भी इन तीनों ने आर्किटेक्ट द्वारा तैयार की गई डिजाइन पर भी सवाल उठाए थे और इसके रिजर्व प्राइस पर भी काफी बड़ा विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इस जमीन को बेचने से पहले या बेचने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट ने एक डिजाइन तैयार किया था कि जमीन किस तरह होगी। उसके बाद डीसी ने एक फार्मूला दिया था जिसके तहत इस जमीन का रिजर्व प्राइस जो है वो तय किया गया है, जो कि करीब 800 करोड़ रुपए है। नगर निगम को उम्मीद है कि इस जमीन की बिक्री से उन्हें करीब 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि मिलेगी, जो कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास भी इससे होंगे और आने वाले समय में नगर निगम को आर्थिक तंगी से भी नहीं गुजरना होगा। इन सभी को लेकर विवाद तो छिड़ा है, लेकिन जवाब देने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था। पंजाब केसरी टीवी के सामने चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला इस विवाद को लेकर पहली बार आई, जिन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें सच्चाई पता ही नहीं है। उनका कहना था कि नगर निगम लैंड नहीं बेच रहा, नगर निगम साइट बेच रहा है और साइट बेचने से पहले उसकी डेवलपमेंट का जिम्मा उसी का होता है जो साइट बेचता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के और कांग्रेसी पार्षदों को नगर निगम की हाउस की मीटिंग से बाहर नहीं निकाला था। सिर्फ आम आदमी पार्टी B3 सड़क के मुद्दे को लेकर खुद ब खुद हाउस से बाहर गई थी और पीछे पीछे कांग्रेस भी चली गई। उन्होंने कहा कि यह कहना कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था गलत है। इस सारी जो विवाद है या जमीन है, इस सभी को लेकर हमने खास बातचीत की चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला से। आइए आपको सुनाते हैं कि बबला ने इस संबंध में हमें क्या कहा। मैं भी आजकल सोशल मीडिया पे अखबारों में सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि पॉकेट नंबर 6 के ऊपर मनी माजरा की जो हम लैंड सेल करने जा रहे हैं हाउस होल्ड सोसाइटी के लिए, उस पर काफ़ी ये लोग चर्चा का विषय बना के रखा हुआ है इन्होंने, अपोजिशन पार्टीज़ ने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ इसमें कमिश्नर का रोल है, या इसमें मेयर का रोल है, या किसी ऑफिशियल का रोल है। ये रोल तो है चीफ आर्किटेक्ट जी का, जिन्होंने इसकी मैपिंग की है और ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव होके आया है। तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आज भी मैं कह रही हूँ, कल भी मैंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि 7.7 एकड़ ज़मीन है। अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो वो चीफ आर्किटेक्ट के ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, मेरे पास आके क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। हम सब इकट्ठे भी जा सकते हैं पूछने के लिए कि असली में मामला क्या है। मेरी चीफ आर्किटेक्ट्स के साथ रोज़ बात चल रही है, आज सुबह फिर से बात हुई है। उन्होंने बोला कि 7.7 से ऊपर कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ पे एक छोटा शोरूम है, वहाँ पे एक निरंकारी भवन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, ये हम जगह और ज़मीन नहीं बेच रहे, हम एक साइट बेच रहे हैं। तो इसमें इनको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब हम ज़मीन बेचते हैं तब क्या होता है और जब हम साइट बेचते हैं तो तब कौन से नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। मैम, कहा यह जा रहा है कि अक्सर जब आता है कि बिल्डर कोई अगर ज़मीन खरीदता है तो खुद डेवलप करता है। ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर कॉर्पोरेशन डेवलप करके दे रही है, सड़क बना कर दे रही है, पार्क बना कर दे रही है और वो ज़मीन जो है उस साइड से बाहर हो जाएगी। नुकसान कॉर्पोरेशन को होगा। बिल्कुल कोई नुकसान कॉरपोरेशन का मैं होने नहीं दूंगी। और जैसे आपने देखा कि गमाडा और हुडा में भी जब भी हमने कोई साइट बेची है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वी आर सेलिंग अ साइट, वी आर नॉट सेलिंग लैंड। उसमें फ़र्क होता है। तो हमें जो है उसमें सड़क, बिजली, पानी और जो सीवरेज का कनेक्शन देना ही पड़ता है। आपने अभी पीछे देखा होगा कि 33 सेक्टर में या किसी सेक्टर में अभी पीछे 2 कनाल का 1 कनाल का प्लॉट बिका है।
तो वो हमें जो फ्री होल्ड था, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे सड़क भी बनी है, पानी का कनेक्शन भी है, सीवरेज कनेक्शन भी मिलेगा। तो इन चीज़ों के बिना, बेसिक एमिनिटीज़ के बिना हम कैसे बिल्डर को कह सकते हैं कि हमारी साइट खरीदें। और वैसे भी साइट अगर हमारी 800 तो रिज़र्व प्राइस है, अगर 1000, 1200, 1400 ऊपर जाती है, तो अगर हम 10 करोड़ का खर्चा करके उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई एमसी का नुकसान नहीं हो रहा। मैम, कहा यह जा रहा है कि जब हाउस में ये अप्रूव हुआ उससे पहले जो विपक्षी पार्षद थे, जो मेजोरिटी में थे, उनको हाउस से बाहर निकाल दिया गया और आनन फानन में ये जो प्रस्ताव था ये पास कर दिया। क्या सच्चाई है इसमें? मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा। बात ये थी कि जब V3 की बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी, तो जब मैंने आप वालों को, मार्शल्स को बुला के बोला कि ये हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सड़कों के एजेंडा को पास नहीं होने दे रहे, ये हाउस का डेकोरम नहीं रख रहे, तो मार्शल्स ने उनको बाहर निकाला। पर आप वीडियो देखिए, कहीं पर भी कांग्रेस के जो 3 काउंसलर्स बोल रहे हैं, और उसमें 2 काउंसलर्स कांग्रेस के, एक प्रेमलता जी बोल रहे हैं, और जो भी ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स थे, किसी को भी ये नहीं बोला गया कि आप भी बाहर निकलिए। सिर्फ ये बोला था कि ये काउंसलर्स जो खड़े हैं, जो वोटिंग मांग रहे हैं, बार बार हाउस को डिसरप्ट करें, इनको बाहर निकाला जाए। बंटी जी, प्रेमलता जी और तरुणा जी, मैं नाम से आज बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये खुद ब खुद गए हैं, और इसकी वीडियो मैं आपको इसके बाद ही दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि अपने आप निकले हैं कि मैंने निकाला है। दूसरी बात, अगर उनके शहर के लोगों के बारे में इतना सोच है, तो जब बाहर निकल गए थे, V3 रोड्स पास हो गई थी, तो वो वापस आ सकते थे। तो वो वापस क्यों नहीं आए? उनको किसने रोका कि वापस नहीं आना? सो ये मैं बातें 2 जो हैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इसको मैं हर जगह, हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ शहर में जाऊँगी, अपने वीडियोस डालूँगी, रिकॉर्डिंग्स भेजूँगी, और लोगों को बताऊँगी कि बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी को बाहर नहीं निकाला गया था। और कुछ ही दिनों में मैं जो वीडियो है जिसमें मैं आप वालों को बोल रही हूँ बाहर जाने के लिए, और ये बंटी, करुणा मेहता, और ये अपने मन से गए हैं, और जानबूझ के जब डेवलपमेंट के एजेंडे हो रहे थे, ये वापस नहीं आए। आपने 2 महीने पहले एक हाउस मीटिंग देखी होगी कि वहाँ पे गौशाला का एजेंडा आया था। ये पहले बाहर मीटिंग छोड़ के चले गए थे, उसके बाद ये खुद ब खुद, इनको कोई काम होगा, कोई पर्सनल काम होगा, ये वापस उस एजेंडे करके वापस आ गए थे हाउस में। तो क्या इस पर ही नहीं आ सकते थे? अगर उनको पता था कि ये शहर का इतना अहम मुद्दा आ रहा है, ये पैसे आ रहे हैं, शहर के डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, कोई मैम के ख़जाने में पैसे नहीं आ रहे, ये शहर के लोगों के काम के लिए पैसे आ रहे हैं। एक एक पेनी जो है वो काउंटेबल है। हमारे कमिश्नर साहब ने भी रिपीट किया, और मैं भी रिपीट कर रही हूँ कि ये पैसा जो आएगा, इसको बड़ा सूझबूझ के, सोच समझ के सबके वार्ड्स में लगाया जाएगा। मैम, इस ज़मीन का जो निर्धारित मूल्य है वो क्या है, और किस आधार पर इसकी जो है ऑक्शन होगी या टेंडर होगा या क्या होगा, किस आधार पर ज़मीन आगे बेची जाएगी? ये जो इसका रिज़र्व प्राइस आई है, ये इसके कोई एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन हुई है, और ये कैलकुलेशन हमारे डीसी, रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल डीसी साहब ने की है, और जिससे हमने कैलकुलेशन करके, हमारा फॉर्मूला उन्होंने दिया था, कैलकुलेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की है, जिससे कोई रिज़र्व प्राइस हमारी 798 या कुछ आ रही है, ऑलमोस्ट टचिंग 800 करोड़। पर हम होपफुल हैं कि जिस तरीके से पीछे अभी 1-2 कनाल के प्लॉट्स ऑक्शन हुए हैं, तो शायद उससे ज़्यादा ये कीमत जाएगी, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ऑक्शन होएगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होएगी, ग्लोबल टेंडर किया जाएगा। चाहे तुम अमेरिका में बैठे हो, चाहे तुम कनाडा में बैठे हो, चाहे आप बॉम्बे में बैठे हो, आप कहीं से भी टेंडर भर सकते हैं, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड टोटल ट्रांसपेरेंसी विल बी इंश्योर्ड। कब उम्मीद करें कि टेंडर फ्लोट हो जाएगा? बस अभी थोड़े दिनों में आपको हम ये खुशखबरी देने वाले हैं, और ऑक्शन की जाएगी। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मनी माजरा की लैंड है, तो 10% हाउस में एक एजेंडा भी पास किया गया है कि जो ऑक्शन के पैसे आएंगे, उसमें से 10% हम मनी माजरा की डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। हरप्रीत कौर बाबला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सच्चाई को लेकर वो जनता के बीच जाएंगी और हाउस की वीडियो जन जन तक पहुंचाएंगी, ताकि लोग जान सकें कि आखिर इस सारे विवाद की जड़ क्या है, और इस विवाद को जो उठाया जा रहा है, जो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, वो एक मुद्दा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास को रोकने की एक साजिश है। ट्राई सिटी की और खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।